पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फैक्टर होता क्या है और इसमें कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने दो मेथड से यूज़ किया था, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर को समझा था कि फैक्टर होता क्या है। आज हम लोग फैक्टर करते कैसे हैं, मैथ में किस तरीके से यूज़ होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग फैक्टर की तरफ जाते हैं, सबसे पहले अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहला काम होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम उनमें ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है और कॉमन कब लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज करिए जैसे x है और x²। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस समय पहले फर्स्टली ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक, कॉमन अगर हमें लेना है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x² है। तो देखिए बेस तो दोनों का सेम है क्योंकि x और x है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी पावर छोटी होगी, याद रखिएगा जब दो हमें वेरिएबल दिए हो या एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो और आपको कॉमन लेना हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पावर किसकी छोटी है। जिसकी पावर छोटी होगी वो ही कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसकी पावर छोटी है तो इससे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और याद रखिएगा जो भी आप कॉमन लेते हैं वो दोनों डिजिट या तीन डिजिट जितनी भी आपके अंदर डिजिट्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे वो उससे क्या हो जाता है, डिवाइड। तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे x आपने x बार लिया था और ये x और ये x² मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए मैंने बताया था कि जो x आपने बाहर लिया है वो जितनी भी अंदर डिजिट या वेरिएबल्स होते हैं उनसे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे x यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। तो हम अगर इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x में कॉमन ले चुका हूँ तो x हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए x कट सकता है, 1 आ जाएगा और x की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस हो जाएगी तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x। तो इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। अब देखिए दूसरा मैंने लिया है आपका एक फॉर्मूला यूज किया है, a² - b²। a² - b² क्या होता है, देखिए a² - b² जो होता है a + b a - a² - b² इक्वल टू a + b a - अच्छा बीच में मैंने कोई भी साइन यूज नहीं किया, इट्स मीन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार ये प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अच्छा इसका अगर हम एक क्वेश्चन लेना चाहें, एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करिए आपके पास x² - y² दिया हुआ है, x² - y²। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार ऐड कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। तो इसका किस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी x² - y² का फैक्टर क्या हो जाएगा, x + y x - y। अब इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए 4x² - 16y²। अब देखिए यहाँ पर ना जो भी फर्स्ट डिजिट लिखी हो या फर्स्ट वेरिएबल लिखा हो, सेकंड डिजिट लिखी हो या सेकंड वेरिएबल लिखा हो, तो दोनों का जब भी आपको लगे कि दो स्क्वायर हो रहे हैं और बीच में माइनस हो तो ये फैक्टर आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ लिखा हुआ 4x² - 16y²। तो देखिए सबसे पहले x तो स्क्वायर में है लेकिन हमारा 4 स्क्वायर में नहीं है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और y² लिखा है। y² तो है स्क्वायर की फॉर्म में लेकिन 16 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लेना पड़ेगा और 16 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिएगा, हम इसे क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 2x² को आप ओपन करेंगे तो 4x² ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 16y² को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसे 4y² लिख सकते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड का जब स्क्वायर होता है तो एक बार ये ऐड हो जाता है और एक बार क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो इसे लिख सकते हैं 2x +
4y और 2x माइनस 4y। तो इस तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का 2x प्लस 4y 2x माइनस 4y। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक। तो देखिए इसमें वैसे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। लेकिन मैं आप इसके अंदर एक टेक्निक्स बता रहा हूँ, अगर आपको फैक्टर करने हैं तो एक टेक्निक्स के साथ करेंगे तो शायद फैक्टर आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ a प्लस बी था, तो a को आप मान लीजिए फर्स्ट और b को मान लीजिए सेकंड। देखिए इससे क्या फायदा होगा, इसे मान लीजिए कोई फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर यानी फर्स्ट का क्या हो गया स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया सेकंड का स्क्वायर। इसी तरीके से 2 इंटू पहला दूसरा 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि देखिए जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हो सकता है जब हम कोई क्वेश्चन करें तो वहाँ पर हमेशा, चाहे इसके आप हजारों क्वेश्चन कर लीजिए, हमेशा डिजिट चेंज होती रहेंगी या वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे, तो उसको कैलकुलेट करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी अगर इस मेथड से आप करेंगे कि फर्स्ट का स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इससे एक एग्जांपल करते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसे पहले फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस फिर मैंने बताया था 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। 2 इंटू फर्स्ट क्या था हमारा 2x, सेकंड क्या था 2y। अब देखिए जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू द 4, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए इस तरीके से करते हैं 2 टू द 4 4 टू द 8, तो ये कितना हो जाएगा 8xy। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वैसे तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन अगर हम इसको a को फर्स्ट मान लें और b को सेकंड मान लें तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसे फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। इसी तरीके से देखिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, और यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे जाके देखिए यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी b स्क्वायर है b स्क्वायर, बस यहाँ साइन में जो चेंज हुआ है यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 4x प्लस 5y, माइनस करेंगे, माइनस का एग्जांपल है। अब इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है फैक्टर करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो देखिए मैंने बताया था जो फर्स्ट डिजिट लिखी हुई है उसका क्या करना है स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट क्या है 5y, तो 5y का क्या बचेगा आपका होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, माइनस याद रखिएगा ऊपर वाले में प्लस होता है और यहाँ माइनस हो जाता है। माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या था हमारा 4x और सेकंड क्या था हमारा 5y।
अब देखिए ये पूरा होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हम इसे लिख देंगे 16x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 y स्क्वायर। अब देखिए 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40xy। इस तरीके से देखिए आज हमने सारे क्वेश्चन फैक्टर के करे और उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।